नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं पतंजलि योग सूत्रा पार्ट 2 योग और साधना। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने दैनिक जीवन में इस किताब का जो बताए गए तरीके हैं उनका इस्तेमाल करना, ताकि आपका जीवन भी आनंद में बन सके। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर आदमी हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जान सके, उनको समझ सके और अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग कर सकें। तो आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र पार्ट 2 का। योग और साधना पे लिखी गई किताब है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। इसमें बताए गए तरीकों से हम अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र का दूसरा भाग हमें ये बताता है कि योग कैसे किया जाए। ये किताब केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि घर परिवार, नौकरी, रोजमर्रा के जीवन में रहने वाले आम आदमी के लिए है। तो इस किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए। योग क्या है? सीधी भाषा में, योग का मतलब है शरीर को मोड़ना नहीं, योग का मतलब है मन को संभालना। जब मन बेकार की सोच, डर, गुस्सा और चिंता में उलझा रहता है, तब जीवन कठिन लगता है। पतंजलि कहते हैं मन को शांत करना ही योग है। साधना कैसे शुरू करें? क्रिया योग। पतंजलि सबसे पहले आसान रास्ता बताते हैं, जिसे क्रिया योग कहते हैं। इसके 3 सरल कदम है। तप, अनुशासन। तप का मतलब भूखा नहीं रहना है। तप का मतलब है रोज थोड़ा समय योग या ध्यान करना। गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ना, जो भी हमारी गलत आदतें हैं उनको धीरे धीरे छोड़ना और सही काम में नियमित रहना। जो भी काम आप कर रहे हो, जो काम आप अच्छा कर रहे हो, उस काम को पूरा होशपूर्वक करो। स्वाध्याय, खुद को समझाना। दिन भर हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, पर कभी हम खुद को नहीं देखते। स्वाध्याय का मतलब है अपनी सोच को समझना, अपने विचारों को समझना, क्यों गुस्सा आया, क्यों डर लगा, ये कारण जानना, अच्छे विचार पढ़ना और सुनना। तो अपने मन को बदलने के लिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा मन शांत रहे और हम भी चेतना का अनुभव कर सकें। ईश्वर प्रणिधान, भरोसा और समर्पण। जो भी करो ये सोचकर करो कि फल भगवान देगा। फल की इच्छा नहीं करनी है, फल को भगवान पे छोड़ देना चाहिए। इससे तनाव कम होता है, मन हल्का रहता है। जो भी काम करो उसके परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करो, परिणाम अच्छा ही आएगा। भगवान पे भरोसा रखो और तुम कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल ना करो। दुख क्यों होता है? क्लेश। पतंजलि कहते हैं हमारे दुख के 5 कारण है। पहला कारण है अज्ञान। हमें सही और गलत का पता नहीं रहता, इसलिए हमें अज्ञान की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं और हमें तकलीफ होती है। अहंकार, चाहे हमने गलती भी की हो लेकिन अपनी गलती को मानना नहीं, ये अहंकार में आता है कि मैं सही हूँ। तो अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो। लालच, सुख को पकड़ कर रखना। दुख होने के सबसे बड़े कारण लालच है। हम लालच के वश में ही मुसीबतों को मोल लेते हैं, इसलिए लालच छोड़ दो। नफरत, जो हमें अच्छा नहीं लगता उससे नफरत करना। तो आप और हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए हमें किसी से नफरत करना ही नहीं है, हमें सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। डर, भविष्य और मौत का डर, ये सभी को होता है कि कल क्या होगा, कल ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये जो हमारे मन में डर होता है, ये डर हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए मन में डर को नहीं रखना चाहिए, डर को बिल्कुल हटा देना चाहिए। योग का उद्देश्य इन कारणों को धीरे धीरे कम करना है। अष्टांग योग, या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने फायदे के लिए कभी दूसरे को नुकसान नहीं करना चाहिए और जानबूझकर कोई नुकसान किसी का ना हुए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नियम, साफ सुथरा और संतोषी जीवन। जीवन में लालच नहीं होना चाहिए, जो मिल रहा है भगवान का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार कर लो। आसन, आराम से बैठ सकने वाला शरीर। प्राणायाम, अब सही तरीके से श्वास लेना, अपनी श्वासों को देखना, श्वासों को ध्यान श्वासों पे ध्यान देना। प्राणायाम, सही तरीके से सांस लेना। प्रत्याहार, बेकार की चीज़ों से मन हटाना। जो चीज़ें हमारे जीवन में काम की नहीं है, हमारा समय बर्बाद होता है, ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखो, अपने मन को दूर रखो। ये भी एक आदत होती है, इस आदत को छोड़ दो। ध्यान, लगातार शांति में रहना, मन को शांत रखना, मन में चल रहे विचारों को देखना, ये सब हो गया। समाधि, अंदर से पूरा संतोष और शांति। जब मन शांत हो जाएगा तो हमारा मन चेतना की तरफ चला जाएगा और हमें समाधि जैसा फीलिंग मिलेगा। आम आदमी के लिए योग का मतलब यह नहीं है कि सब छोड़ दो। योग का मतलब है अपने गुस्से पे काबू रखो। गुस्सा है तब अपने गुस्से को देखो और ये देखो गुस्सा आपको क्यों आ रहा है।
चिंता कम करना, मतलब जो भी आपके मन में बेकार की चिंताएं हो रही है उन चिंताओं को देखो, समझो और अपने दिमाग से इनको निकालो। सोच साफ होना, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, जो भी करो सोच समझ के करो। जीवन में संतुलन आना, और जीवन में संतुलन रहेगा अगर आप तनाव नहीं रखोगे, गुस्सा डर को दूर भगा दोगे तो आपका मन शांत रहेगा। जो आदमी मन को समझना सीख लेता है वही सच में सुखी हो जाता है। तो अपने मन को समझना ही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। निष्कर्ष, पतंजलि योग सूत्र पार्ट 2 में ये सिखाता है कि शांति बाहर नहीं हमारे मन के अंदर है। रोज़ थोड़ा अनुशासन रखो, थोड़ा समझ रखो, थोड़ा भरोसा रखो, इसी से योग साधना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।